प्यारे बच्चों, इस वीडियो को दो तरह के स्टूडेंट देख रहे हैं। पहला वो जो इस पेपर को आज 19 अक्टूबर 2022 को देकर आ गए हैं। आपको अपने मार्क्स चेक करने हैं, सही उत्तर चेक करने एज ए आंसर की। और अगर आप इसे नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं या फाइनल पेपर में देख रहे हैं तो एज ए सैम्पल पेपर भी आप इसे लेंगे, ताकि आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि संस्कृत का पेपर आपको किस तरह करना है। तो ये आपका है आज जो पेपर हुआ आपका मिड टर्म एग्जाम 2022-23 का है, क्लास 10 और सब्जेक्ट संस्कृत मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। 80 नंबर का पेपर और 3 घंटे का ये पेपर हो गया था। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर रखें कि पेपर कितना इजी था, कितना हार्ड था, या कितना जल्दी या कितना टाइम आपने इस पेपर को दिया। तो पेपर के रिगार्डिंग एक प्यारा सा अपना एक्सपीरियंस कमेंट में आप ज़रूर रखें। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, अपठित अवबोधन यानी कि अनरीड पैसेज अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, और अपठित गद्यांश हिंदी में एज इट इज तीनों में सेम आता है। और आपने इस गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके आंसर क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने। यहाँ पर जो है अथर्ववेदस्य ऐसा सूक्ति अति प्रसिद्धा माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या। अथर्ववेद का एक सूक्ति है, अति प्रसिद्ध है, जिसका नाम है माता भूमि क्या है, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या। ये सूक्ति है। ऐसा मातृभूमि अस्माकं माता अस्ति, और ये जो मातृभूमि है ये हमारी माँ है। तो इसमें बेसिकली मातृभूमि की बात की गई है, माँ की बात की गई है, धरती माँ की बात की गई है, जो हमें अन्न देती है, जल देती है, वस्त्र देती है, धन मान सकल सब कुछ हमें ये देती है, और हमें पालन पोषण करती है, एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आंसर मैंने यहाँ पर आपको आंसर आपको लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है कि सर्वे जना कम श्रद्धया वंदते। सभी लोग किसे श्रद्धा से वंदना करते हैं? तो आंसर इसका था आपका मातृभूमि। ठीक है, तो बड़ा आसान था। तो आपने इसका जो आंसर है वो है मातृभूमि। और दूसरा है मातृभूमि रक्षार्थम अनेक वीरा कम समर्पितवंत। मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने क्या समर्पित कर दिया? तो स्वजीवन आहुति, अपने जीवन की आहुति, प्राणों की बाजी लगा दी। और अनेक वीरा कम परित्यज्य मातृभूमि असेवंता। तो अनेक वीर जो है वो किसको त्याग करके मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं? तो स्व सुख वैभव। और ये आंसर आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। जैसे ये देखो ये लिखा है यहाँ पर स्व सुख वैभव। इसी तरह से जो स्वजीवन आहुति और सर्वे जीवन मातृभूमि, तो ये आपका पहला वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी की बात की गई तो मातृभूमि की जो वंदना करते हैं। अब आपको क्या करना है, पूरे वाक्य में लिखना है अथर्ववेदस्य का सूक्ति अति प्रसिद्धा। ध्यान रखें कि जो पहला प्रश्न होता है ना वो एक पदेन यानी कि सिंगल वर्ड में आपको इसे लिखना होगा। तो पहले वाले में आपको सिर्फ मातृभूमि लिखना है, यानी कि ये सारा इतना बड़ा नहीं लिखना। पहले का मातृभूमि, दूसरे का स्वजीवन आहुति, और तीसरे का स्व सुख वैभव, बस इतना ही। अब दूसरे प्रश्न में इसके खंड आ में आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस लिखना है अथर्ववेदस्य का सूक्ति अति प्रसिद्धा। अथर्ववेद की कौन सी सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ से लिखना है अथर्ववेदस्य अति प्राचीन प्रसिद्धा सूक्ति पृथ्वी भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या। बस इतना ही आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न था अस्माकं माता का अस्ति, हमारी माता कौन है? तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसा की जगह आप क्या लिख दोगे, मातृभूमि, है ना। तो ये कौन सी, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या ऐसा मातृभूमि अस्माकं माता अस्ति। और आपको ये वाला लाइन जरूर जोड़नी ताकि आप कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न आपके लिए रामायण काव्ये रामः लक्ष्मणं प्रति किम कथयति। रामायण काव्य में राम लक्ष्मण के प्रति यानी कि लक्ष्मण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप यहाँ से इस आंसर को आपको लिखना था कि रामायण काव्ये रामः लक्ष्मणं प्रति कथयति अपि स्वर्ण में लंकाम न में लक्ष्मण रोचते। मुझे जो सोने की लंका है लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला जो प्रश्न है आपके लिए वो है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक
यानी कि टाइटल पार्ट का नाम क्या लिखेंगे आप। तो आप मुझे टाइटल सजेस्ट करें, मैं आपको एक बता दूं, अस्माकम मातृभूमि एक टाइटल ये हो सकता है, मेरी मातृभूमि। बाकी हिंदी में ही आप बता दो क्या इस टाइटल, इस गद्यांश का टाइटल होना चाहिए, पार्ट चैप्टर का नाम, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। अगला प्रश्न है, रामः लक्ष्मणं प्रति कथयति अत्र कथयति क्रियाया कर्तृपदम। तो कर्ता कौन है? राम लक्ष्मण को कहता है। यहाँ पर जो कहता है क्रिया का कर्ता कौन है? तो कहता कौन है? राम। तो यहाँ पर सिंपल सा आपका आंसर था, इसका उत्तर था राम। उसके बाद देखो, गद्यांशेऽस्मिन् त्यक्त्वा पदस्य किम पर्याय पदम। त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, इसका पर्याय पद, पर्यायवाची, तो इसका क्या होता है? परित्यज्य मतलब छोड़कर, दोनों का एक ही मतलब है। अगला है, ऐसा आबाल्य कालात् जीवन अत्र ऐसा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। जो ऐसा है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो हुआ आपका भूमि के लिए ना, तो मातृभूमि ऐसा शब्द प्रयुक्त, ऐसा शब्द जो मातृभूमि के लिए प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ पर इसका आंसर भी दिया, देखो मतलब पहले वाले प्रश्न का यहाँ पर ऐसा मातृभूमि, ठीक है, और ऐसा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर आएगा मातृभूमि। अनयो ऐसा मातृभूमि अनयो पदयो किम विशेष पदम। तो विशेष क्या है भाई? तो विशेष मतलब होता है जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? मातृभूमि की। और अगला आपके पास है, मंजूषा पद सहायता पूरयित्वा पुनः लिखत। आपको एक विद्युत कार्यालय में पत्र है, एक प्रार्थना पत्र है, तो प्रार्थना पत्र को आपको पूरा करना है। और यहाँ पर आपको दे रखे हैं, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ ताकि आपको पूरा पत्र यहाँ पर दिखाई दे देगा। और ये लाइक क्या है, यहाँ पर नंबर दे रखे हैं इन्होंने, जैसे ये पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, चौथे में क्या आएगा, पांचवें में क्या आएगा। तो ये जो पूरा पत्र है ना, आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए और टीचर आपको इसे लिखवाते भी होंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पर पूरा बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए नंबरिंग कर दी है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग जो भी है टैली कर लें कि आपने क्या लिखा है। पेपर में आप भर दो, इसे भर दो। तो पहले में क्या लिखोगे आप, थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ। पहले में आपको आएगा सेवायाम, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेवा में, ठीक है। और सेवा में के बाद क्या लिखते हैं हम? दूसरा है आपका, दूसरा कहाँ गया? ये आपूर्ति, यानी कि किस विषय के लिए उस पत्र को आप लिख रहे हैं, तो आपूर्ति आएगा। और इसी तरह से ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवें पे आएगा, ये छठे में आएगा, ये सातवें में आएगा, ये आठवें में आएगा, ये नौवें में, और ये दसवें में क्या आता है? धन्यवादाः, ठीक है। तो ये आपका पत्र कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या है? चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देख करके। तो चित्र को देख करके आपको क्या करना है? मंजूषा, एक मंजूषा आपको दे रखी होती है इस टाइप की, और सबसे अच्छा होता है आपको संस्कृत में मंजूषा दे रखी है ताकि आप हेल्प ले सकें। तो अगले इस प्रश्न की मंजूषा जो आगे दे रखी है, और आपको क्या करना है? चित्र को देख करके पंचवाक्यानि, 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। ये चित्र आपको दे रखा है। चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं? कुछ ये जो लड़की है कुत्ते को घुमा रही है, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ साइकिल चला रहे हैं, है ना। ये देखो साइकिल चला रही है, और ये जो है वो घूम रहे हैं, ये बैठी हुई है, ये कुत्ते को घुमा रही है। यहाँ पर कुछ पेड़ भी हैं, है ना। तो ये रास्ते, मतलब यहाँ पर जो है इस तरह से आपको चित्र दिखाई दे रहा है। अब मंजूषा यहाँ पर आपको दे दिया। बालिका, तो बालिका क्या कर रही है भाई? तो बालिक जो है वो कुत्ते को घुमा रही है। तो बालिका कुकुरहा क्या जाता? विहरती, ठीक है, विहरती आएगा। तो विहारयंती, विहारयंती। द्विचक्रिका, यानी कि साइकिल को कहते हैं द्विचक्रिका। द्विचक्रिका इसे कुक्कुरः, तो कुक्कुर जो है बालिका, कुक्कुरम विहारयंती। और चटका यानी कि पक्षी, तो पक्षी क्या हो रहे हैं? आसमान में उड़ रहे हैं। तो आ सकता है पक्षी कहाँ गया? आकाशे, पक्षी आकाशे विहरंती, विहरण कर रहे हैं। इसी तरह से जनाहा, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, जनाहा क्रीडंती, ठीक है।
जनाः व्यायामम, ये लिख सकते जनाः व्यायामम, क्या करते हैं, जना व्यायामम कुर्वन्ति। इस तरह से वृक्षा है, पादपा है, बालकः है, तो अब बालका कंदुकेन क्रीडति, बालका कंदुकेन क्रीडति, कंदुक के द्वारा खेल रहा है। इस तरह से आप 5 शब्द जोड़ सकते हैं। मछली भी है वहाँ पर एक तालाब में, क्रीडंती है, वर्तिका यानी कि एक, इस तरह से आप 5 सेंटेंस लिख सकते हैं। अथवा मंजूषा प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन निम्नलिखित विषयम, एक आपको टॉपिक दे रखा है संचार माध्यम में आपको क्या लिखना है, एक संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है, यानी कि एक छोटा सा इतना बड़ा एक पैसेज लिखना है, लगभग 8-10 लाइन का, और आधा पौना पेज आपका हो जाएगा। संचार माध्यम क्या होते हैं, तो संचार माध्यम लाइक टेलीफोन हो गया, टीवी हो गए, रेडियो हो गए, इसी तरह से आपके पास जो संचार के माध्यम है, लाइक आपका जो न्यूज़पेपर है वो भी संचार माध्यम है। तो इनको लेकर के आपको एक छोटा सा अनुच्छेद पैसेज लिखना था। यहाँ पे कुछ आपको शब्द भी दे रखे हैं हेल्प के लिए। दूरभाषः यानी कि फ़ोन, वार्ता कुर्वन्ति, जनाः दूरभाषेन वार्तां कुर्वन्ति, मम परस्परम दूरस्थितेन, जो दूर हैं उनके साथ हम बातें करते हैं। तो इस तरह से आप ई अध्ययन होता है, ई अध्ययन यानी कि इंटरनेट से अध्ययन होता है, गूगल माध्यम से होता है, संदेश भेज सकते हैं हम, मार्गदर्शक भी हमारा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक शब्दों से आप वाक्य बना सकते हैं। और अगला है अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषाया, तो आपको क्या करना है, 5 सेंटेंस को संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत भाषाया अनुद्य, अनुवाद करें। विद्यालय के दोनों ओर घर है। देयर आर हाउसेज ऑन बोथ साइड ऑफ द स्कूल, स्कूल के दोनों साइड घर है, तो क्या लिखेंगे, विद्यालय उभयतः, उभयतः यानी कि दोनों तरफ, गृहा संति, ठीक है। और अगला है मैं पिताजी के साथ सब्जी लेने गया। अहम पित्रा सह साकम सब्जी आनयति, ठीक है। इस तरह से आप इसे लिखेंगे। उसने पाठ याद किया, तो सह पाठम स्मर्यति, ठीक है, याद करने का। और इस तरह से क्या है, तुम सब वृक्षारोपण करो, तो त्वम के लिए आता है त्वम युवाम यूयम वृक्षारोपणम कुर्वन्तु, ठीक है, करो, आज्ञार्थक। आज रविवार है, अद्य रविवारः, ठीक है, बस इतना ही करना है। और वह गीता पढ़ता है, सह गीताम पठति। तो आई थिंक आपका ये भी हो जाएगा। 5 ही लिखने से 6 आपको दे रखे हैं। अगला है अनुपयुक्त व्याकरण, यानी कि अब आपको जो ग्रामर के आपको जितने भी संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सारे यहाँ पर आपको करने हैं। और पहले में आपको क्या दिया है, रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेदम वा। अगर आपको जोड़ के दे रखा है तो उसे तोड़ना है अलग अलग, और अलग अलग करके दिया तो उसे एक करना है, या तो संधि करो या संधि विच्छेद करो। तो सबसे पहले चलद निसम, तो इसे क्या लिखेंगे, चलत, और आगे लिखेंगे अनिशम, अनिसम। इस तरह से अब मैं सारे लिखूंगा नहीं, आपको बोलूंगा मैं। स्यान्नव, तो इसके लिखेंगे स्यात नव, ठीक है, न इव, तो स्याद न इव, और स्याद नैव लिख सकते हैं आप, स्यात नैव, ठीक है। अगला देखो, कश्चित अस्मिन, तो क्या लिखेंगे, ता को दा हो जाएगा, कश्चित अस्मिन, पूरा हो गया आपका 1 नंबर मिल जाएगा। कश्चित कंचित कालम नया, तो कंचित का लिखेंगे का जमा चित, कैसे लिखेंगे बार मैं दिखा देता हूँ। इसका लिखेंगे का जमा च त और त हलंत, ये लिखेंगे काचित। और ये भयंकरा, तो भयंकरा जो भयंकरा लिख देंगे, या के ऊपर बिंदी लिख करके करा, सिंपल सा है। अगला है रेखांकित समास विग्रहम, समास विग्रह करना है। और ऑप्शन वाले हैं
भक्ष्यम समलम धरातलम, समलम, तो समलम को क्या लिखते हैं, मलेन सहितम तत्पुरुष समास है। उसी तरह से कुसुमानाम अवली, कुसुमावली ही, ठीक है, कुसुमों की अवली यानी कि पंक्ति। गलवत श्रृंगालः, तो यानी गले बद्धा, गले बद्धा, गले बद्धा। आगे मानवाय जीवनम, तो मानवाय जीवनम क्या लिखे, मानव जीवनम, ठीक है। और अगला है सर्वत्र जलो जलो पप्लवा, तो यह लिखेंगे जलस्या उपलब्धवा, है ना, उपप्लवा, उपलवा, यानी कि ख आपका आंसर है। अब आप क्या करोगे, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य, आपको यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय अलग करना, प्रत्यय अलग करना है, और प्रत्यय होता है सर्व शब्द के बाद। तो पहले वाले में जो आपका शब्द है बुद्धिर बलवती, तो यहाँ पे आएगा बल मतुप, तो जब मतुप जुड़ता है तो वती जुड़ जाता है। भारत जनता अहम, तो ये जन जमा तल, जनता, तो तल प्रत्यय से आ बन जाता है, जैसे मानव तल मानवता, ठीक है, जन जमा तल जनता, है ना। तो इस तरह से ता शब्द आपका जुड़ जाएगा तल से। विद्वत्वम, तो विद्वत्वम सिंपल सा है, विद्वत जमा त्वा। और सामाजिक, ये जो ऑप्शन है एक बार देखो आप इसे, समाज जमा ठक प्रत्यय से मिलकर के ना ही आपकी सामाजिकी बनता है, ना ही सामाजिकी, और ना ही समिजक, तो ये आपका बनेगा सामाजिक, सामाजिक बन जाता है ठक प्रत्यय जोड़ के। लेकिन अगर आपको आंसर में ऑप्शन करना था तो हो सकता है आंसर की बार से सामाजिकी शब्द आपको आंसर में दे रखा होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ये भी हो सकता है, लेकिन जो है सही आंसर इसका है सामाजिक, जो एक लॉजिकल है। अस्तित्वम, तो अस्तित्वम सेम जैसे विद्वत्वम था वैसे अस्तित्वम भी, अस्ति जमा त्व। अब हमें क्या करना है, वाच्य, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य लिखना है। तो नकुल वंश किम त्वया, त्वया के साथ क्या आता है, पठ्यते, तो गीता आ जाएगा। ख, दूसरे का वंश न अहम तु स्वपाठम पठामि, अहम के साथ पठामि आता है, ठीक है। उसके बाद देखो त्वम सदा गीताम, तो त्वम के साथ पठसी आता है, तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। वंशः डैश तु मया तु काले, तो क्या मया, क्योंकि ये कैसे चेक करोगे, यहाँ पर देखो आप क्रियते लिखा है ना, तो मया क्रियते आता है, मया के साथ क्रियते शब्द जो है वो आएगा आपका कर्मवाच्य में। और अगला है आपका काल बोधक शब्दम। अब आपको क्या बताना, टाइम बताना, टाइम। ध्यान से एक बार देखते हैं, सुनीता और सवाछय, तो सवाछय को क्या लिखते हैं, सवाछय को लिखेंगे सपाद, सॉरी षड्वादने, क्या लिखेंगे, सपाद षड, ठीक है, षड्वादने योगासनम करोति। सपाद आप जरूर लिखिए, सपाद यानी कि सवा। उसके बाद देखो अहम मध्याह्ने 12:30, तो 12:30 को क्या लिखेंगे, 12:30, तो इससे लिखेंगे सार्ध द्वादश वादने, सार्ध मतलब आधा सहित, आधा और द्वादश 12 हो गए। इसी तरह से आप 1:45 को लिखेंगे, तो 1:45 को लिखेंगे पादोन द्विवादनम, पादोन यानी कि मतलब अभी 1:45 को बोलते हैं पादोन और 1:15 को बोलते हैं सपाद, ठीक है। 5 बजे को लिख देंगे पंचवादने, सिंपल सा है। 5:30 को लिखेंगे सार्ध पंचवादने। प्रश्न है मंजूषाया प्रदत्ते उचिते अव्यय पदे, तो यहाँ पर एक मंजूषा दे रखी है और आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और 4 शब्द आपको दे रखे हैं, पहला है कदा, फिर स्वः, फिर सदा और यदि। इन चारों को आपने इन चारों में फिट करना है, तो मैंने आपको सीधा यहाँ पर आंसर लिखवा दिया है। और पहले में लिखे स्व अवकाशम भविष्यति, यानी कि कल छुट्टी होगी। स्व आने वाला कल और यह बीता वाला कल। त्वम कदा भविष्यसि, तो यहाँ पर जो कदा है वो
कब प्रश्नवाचक है और एक ही में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह मिल रहा है तो कदा वाला तो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा आपका, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना होता है। तीसरा यदि त्वम मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़ करके, ठीक है। और दूसरा है भ्रमति सदा वक्रम, जो घूमना है वो हमेशा, तो इस तरह से आपका ये प्रश्न भी हो जाएगा। और अगला है अधोलिखित रेखांकित पदस्य अशुद्धम अस्ति शुद्ध पदम विकल्पेभ्य चुनु, जो ये आपका जैसे ये यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, रेखांकित पद है, वो क्या गलत है, उसे आपको क्या करना है, यहाँ से शुद्ध पद को छांटना है। तो सह भोजनम कुरु, सह के साथ आएगा त्वम, ठीक है, तो सह नहीं आएगा, सह गलत है, उसके आएगा त्वम भोजनम कुरु। उसको देखो ते उद्याने क्रीडतः, तो ते बहुवचन है, सह तो ते, तो क्रीडति क्रीडतः क्रीडंती, तो यहाँ पर सह ते के साथ क्रीडंती बहुवचन, ते बहुवचन है तो क्रीडंती भी बहुवचन का होगा। माता वस्त्राणि क्षालयन्ती, तो माता एक है और क्षालयन्ती मतलब बहुत सारे धो रहे हैं, तो माँ तो एक ही है ना, तो यहाँ पर क्या है क्षालयति, यानी कि माँ वस्त्र धोती है। छात्रा धावन प्रतियोगितायाम धावतः, तो छात्रा बहुत सारे हैं और धावता 2 छात्रों के लिए आता है, तो छात्रा के लिए आएगा धावंती, ठीक है, ख ऑप्शन है। और अगला हमारे पास है पठित अवबोधन, यानी कि वो यहाँ पर वो अंश आ गया जो आपने अपने रुचिरा वगैरह में जो भी आपके पास संस्कृत की बुक है उससे आपको यहाँ पर पढ़ना है। और एक जो गद्यांश है उसे आपको ध्यान से देखें, ये गद्यांश चूँकि मैंने आपके बुक से नहीं पढ़ी है इसलिए आप इसे पढ़ें, एक बार ध्यान से पढ़ें। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे आंसर, तो पहला एक पद में ये ध्यान रखना कि जो एक पद वाले उत्तर होते हैं ना प्रश्न, उनमें सिंगल वर्ड आपको लिखना होता है। तो सर्वेष्वपतेषु का तुल्य वत्सला, तो ये है जननी। दूसरे में लिखा कस्मिन् सुते मातु अत्यधिका कृपा दुर्बले, और तीसरे में है अपत्यानि कानि अपत्यानि, ठीक है। और अब आपको क्या करना, पूर्ण वाक्य में लिखना। 3 प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अचिरादेव चंडतावातेन मेघरवैश्च सह कह समझायत, और इस तरह से तीनों सेंटेंस के आपको यहाँ पे आंसर आपको दे रखे हैं, मैंने लिख रखा है, आप देख लोगे बार एक बार सीरियल से। और पहला आप यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे, पहला जो है अचिरादेव से लिखा आपने और समझायत तक लिख दिया। दूसरा आपने लिखा है और वो है कृषक से लेकर के और गृह मगात गृहमागत, तो ये आपका मतलब पूरा सेंटेंस लिखना होगा। और तीसरे का आपको यहाँ पे लिखना है सुरभि वचनम श्रुत्वा और हृदय मद्रवत, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ ग्रामर है। बहूनि अपत्यानि अनयोः पदयोः किम विशेषण पदम, विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या, बहुनी यानी कि संख्या है यहाँ पर, मतलब बहुत सारे की बात करिए तो बहुनी आ जाएगा विशेषण पदम। वृष्टिकृते समानार्थक पदे पदम, वृष्टि मतलब बरसात, तो यहाँ पर आएगा है एक शब्द आपके लिए आया है यहाँ पर, कहाँ, जलोत्प्लवः, तो वृष्टि के लिए शब्द आप लिखेंगे जलोत्प्लवः, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा है सबलम इत्यस्य किम विलोम पदम, तो सबल के लिए आया है विलोम दुर्बल, सबल का दुर्बल हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पद्यांश को पढ़ना है और संस्कृत में इनके आंसर देने हैं। मृगा मृगेश संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोवी तुरगास्तुरंगे मूर्खाश्च मूर्गे सुधिया सुदेवी समानशीला व्यसनी सुसख्यम, तो इस तरह से आपको इसे श्लोक है। और श्लोक का आपको क्या करना है, प्रश्न यहाँ पर देखो, मृगा कह सह संगम अनुव्रजंती, मृगा जो किसके साथ रहते हैं, तो ये मृगेश, मृगा जो है मृगों के साथ, गावः गोभी, मूर्खे है मूर्खाश्च, ठीक है, तो मूर्खाश्च मूर्खे सह संगमम अनुव्रजंती। और अब आपको यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखना है पूर्ण वाक्येन केषु परस्परम सख्यम भवति, तो परस्पर आपस में जो है सख्य किसका होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे समानशील
व्यसनेषु सख्यम सुदीभिः, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुदीभिः समान सुशीलम व्यसनेषु सख्यम, यहाँ से यहाँ तक आप लिख दोगे। और उसके बाद देखो सुदीभिः सह के संगम अनुव्रजंती, सुदीभिः सह, ये देखो यहाँ पर आ गया सुदीभिः सह। तो सुदीभिः सह क्या, मूर्खास्त मूर्खे सुदीयः, तो सुदीया सुदीभिः संगम अनुव्रजंती, यहाँ से आप लिखोगे सुदीया सुदीभिः, यहाँ से लिख दिया। और उसके बाद आप यहाँ से पूरा आंसर लिख दोगे। कहाँ गया आपका, सुदी सह संगम अनुव्रजंती, तुरगा कै संगम अनुव्रजंती, तो तुरगा तुरगैश्च, यहाँ पे आ जाएगा तुरंगैश्च, तो घोड़े जो है वो घोड़े के साथ ही संग करेंगे, तुरगास तुरंगई। तो इस तरह से आपका ये वाला प्रश्न भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ आपको निर्देश दे रखे हैं। बुद्धिमन्तस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, बुद्धिमंता मतलब विद्वान, तो इसके लिए गद्यांश में आया है मूर्खाश्च, ठीक है। तो मूर्खै, बुद्धिमंता इसका विलोम होगा मूर्खै। मित्रता इति किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, तो मित्रता के लिए एक शब्द आया है सख्यम, एक बार आप देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। मित्र क्या लिया है यहाँ पर, सख्यम, मित्र मतलब दोस्त, सख्यम मतलब भी दोस्त ही होता है। अगला देखो, अनुव्रजंत क्रियाया किम कर्तृपदे गद्यांशे प्रयुक्तम, अनुव्रजंत जो क्रिया है उसके साथ कर्ता क्या है, तो कर्ता किसे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप, सॉरी अनुव्रजंती क्रिया के लिए कर्ता पद आपको जोड़ना है। तो कर्ता क्या है, अनुव्रजंती के लिए कर्ता यहाँ पे हम देखते हैं मृगय है, तो क्या है इसके लिए, मृगय है वो कर्ता हो गया, मृगा मृगय है, दोनों ये कर्ता हो गया। और ये वाला सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, अर्धोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम संस्कृतानि, नाटक को आपको पढ़ना है। और नाटक के बाद आपको ये यहाँ पर राम लक्ष्मण की बात करें, रामा अहम अत्र भवतो जनका नाम वेदितुम इच्छामि, मैं आपके पिता का नाम जानना चाह रहा हूँ। और लव कहता है नहीं जानाम्यस्य नामधेयम न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। तो इस तरह से आप इसमें प्रश्नों को पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, कह जनका नाम वेदितुम इच्छति, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए राम, क्योंकि ऐसा जो है कौन नाम जानना चाहता है, रामः। दूसरे में कश्चित तस्य जनकस्य नाम कुत्र च व्यवहरति, तो इसमें आ जाएगा आपका, तो कुत्र की जगह आप लिख देंगे तपोवने, सिंपल सा है, तपोवने यानी कि जंगल में, तपोवन में। और उसके बाद हमारे पास है निरनुक्रोश इति कह एव भणिति, ऐसा कौन कहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ये विदूषक कहता है, कौन कहता है, ये देखो निरनुकोश इति कह एव भणिति, ये कौन कहता है, विदूषक, ठीक है, क्योंकि ये डायलॉग है। तो विदूषक, ये पूरी लाइन को विदूषक ही कह रहा है, तो इस छोटी लाइन को भी कौन कह रहा है, विदूषक ही कह रहा है। अगला है, यदि अम्बा लवकुशयोर बाल भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति। कुल मिला के ये कि जो ये प्रश्न है, अब आपको इनको उसी गद्यांश में से छाटने, और आपको ये वाला इजी रहेगा। इसको मैं बताता हूँ आपको, अस्मिन् तपोवने अनयो पदयो किम विशेष्य पदम। तो यहाँ पर ये जो विशेष्य पद है वो तपोवन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि विशेषण नहीं दिया है तो आप इसे जो है तपोवन शब्द आपका क्या है, विशेषण है, सॉरी विशेष्य है। तो विशेष्य क्या है, तपोवन। उसके बाद वंदताम क्रियाया कृते किम समानार्थकम, वंदताम का समानार्थक पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वंदताम क्रिया का आपको क्या करना है, समानार्थक, सॉरी समानार्थक करना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या शब्द था आपका, वदताम यानी कि बोलना। तो वदताम का जो समानार्थक है वो वदती, ये भी हो सकता है, कथयति भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप दोनों में से क्यों करो, लेकिन कथयति आपका ज़्यादा सही रहेगा।
यहाँ पे आप देखो ये है कथयति, कहाँ लिखा है कथयति, हाँ भणिति, ये भी आ सकता है। भणिति मतलब भी कहना होता है और कथयति मतलब भी कहना होता है। ये देखो कथ्यताम, ठीक है, यहाँ पर आ गया है कथ्यताम। तो आप भणिति भी लिख सकते हैं, कथ्यताम भी लिख सकते हैं, आपका दोनों उत्तर सही रहेगा। और अगला जो प्रश्न है वो है आपका अम्बा कीदृशम सविनयम पश्यति। अम्बा जो कीदृशम कैसी सविनय वाली दिखती है। अम्बा कीदृशम और अम्बा वाला जो है, तो इस तरह से आप इसके आंसर को ऊपर छांट सकते हैं गद्यांश में। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको जो MCQ टाइप के और जो टफ वाले मुश्किल वाले हैं उन्हीं में आपको बता देता हूँ। अस्मिन तपोवने ये वाला हो गया था, वदताम वाला हो गया था। अपूर्व खलु नामधेयम अत्र किम अव्यय पदम, तो यहाँ पर जो अव्यय पद है वो है खलु, ठीक है, ये वाला शब्द आपका अव्यय पद है। और अगला है आपका रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माण आपको करना त्वम मानुषाद विभेसी, तो मानुषाद की जगह आएगा कस्मात, ठीक है। अवस्थाम दूसरा है अवस्थाम, तो अवस्थाम की जगह आपका आ जाएगा काम, ठीक है, कैसे लिखेंगे का और मकाम। ऋषभा की जगह आ जाएगा कह, और यहाँ पर आ जाएगा प्रश्नवाचक, सबके में प्रश्नवाचक आ जाएगा। और चौथा है कुमार अयो हो, तो यहाँ पर आएगा कयो हो, कैसे लिखेंगे क य और विसर्ग कयो हो, तो ये भी आपका महानगरीशु आ जाएगा केशु, तो केशु कैसे लिखना था आपको का एक ही मात्रा और ये शु, केशु महानगरीशु। और अगला है आपका मंजूषा समुचित प्रधान चित्वादो लिखित श्लोक से अन्वयम, तो श्लोक का अन्वय यहाँ पर जो है एक श्लोक दे रखा है, श्लोक को आपको अन्वय यानी कि गद्यांश टाइप में आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको उसे तोड़ मोड़ करके दे रखा है, जैसे गुणी वेति, तो गुणी वेति क्या गुणम वेति, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गुणी गुणम वेति, ये वाला आपका यहाँ से ये वाला यहाँ से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ मंजूषा भी दे रखी है आपको, तो गुणी जो है वो गुणम वेति, इसी तरह वसंत से सिंह से और बलम, आप चारों शब्द आपको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। उसके बाद या तो आप ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। ये आपको क्या करना है श्लोक से भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत, और या तो ऊपर वाला कर लो या रिक्त स्थान की पूर्ति करके श्लोक को दोबारा लिख लो, तो आपको जो भी ठीक लग रहा हो आप वो कर सकते हैं। मंजूषा आपको यहाँ पर दे रखी है। और अब एक आपके पास डिफरेंट टाइप का है कि ये नाटक, ये कथांश है, नाटक है, और इस नाटक को आपको समुचित क्रमेण यानी कि सीरियल वाइज आपको लिखना है, किसके बाद क्या आएगा किसके बाद क्या आएगा। और यहाँ पर आपको कुछ नाटक के अंश दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें आपको दे रखी हैं। तो आठों में से कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जंबल वर्ड जैसे होते हैं, इसी तरह जंबल सेंटेंस भी होते हैं। अगला है हमारे पास लिखे रेखांकेतु प्रसंगानुकूलम उचित अर्थम, तो प्रसंग के अकॉर्डिंग है, प्रसंग के अकॉर्डिंग अत्र जीवितम दुर्वहम, तो दुर्वह कहते हैं, आपको क्या बताना है अर्थ बताना है। तो इसका दुर्वहम का कठिनम आ गया। भार्या किसे कहते हैं पत्नी को, तो गा ऑप्शन आ गया। सत्वरम यानी कि जल्दी जल्दी, तो सत्वर जो है वो किसके लिए आएगा शीघ्रम यानी कि जल्दी जल्दी। और अस्माकम वंशस्य कर्ता सहस्त्र दीधिति, तो ये सूर्य को कहा जाता है। तो आई थिंक ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसे लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेपर में कितने नंबर आपके आ रहे हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग और कितने नंबर आपको मिल जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और संस्कृत का पेपर नेक्स्ट ईयर आप समझ रहे हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब नीचे लाल बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद।